एलिगेशन इनका ये है कि पीएस सोमानी की जो पत्नी है, उनके रिश्तेदार जिस एनजीओ के प्रेसिडेंट हैं और सदस्य हैं, उस एनजीओ को श्री एस.के. गोयल ने एक बार 20 लाख, एक बार 25 लाख दिया है और उसके उपरांत ही उनकी बेटे और उनकी बहू का इसमें हुआ है सिलेक्शन। इसके आधार पर उनके हम और जांच करना है और ऑनरेबल कोर्ट से इसमें 12 दिन की कस्टोडियल रिमांड की दरख्वास्त की है। और हम बचाव पक्ष में इसमें ये कहा है कि जो पीसी एक्ट जो है, जो 7 और 12 लगा है सेक्शन, उसमें ये है कि कोई चीज़ छुपा के किसी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए अगर दिया जाए कोई फंड इलीगल तरीके से, तो वो उसमें परिधि में आता है। जबकि जो CSR को दिया गया है इनके, और वो लीगल चीज़ है। CSR जो है वो हर क्वार्टरली हर कंपनियाँ जो है CSR फंड रिलीज़ करती हैं और किसी परोपकार के लिए, किसी चैरिटेबल पर्पज़ के लिए, किसी शिक्षण के लिए, किसी अस्पताल के लिए दिया जाता है। तो और जो फंड जो दिया जाता है वो किसी NGO संस्था को दिया जाता है। वो जो संस्था है उसका ऑडिट कराती है और वो जो NGO संस्थाएं जो होती हैं नो प्रॉफिट नो लॉस की होती हैं। तो इसमें कोई चीज़ जो नहीं दी है। और जो सोमानी जी की जो पत्नी है वो उसमें सिर्फ प्रेसिडेंट है, वो उस संस्था की मालिक नहीं है और उसका भी पूरा ऑडिट हुआ है और संस्था में पैसे लगे हैं। तो इसलिए उनको किसी की, सोमानी जी की पत्नी को, उनके परिवारों को कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, कोई उन्होंने गेन नहीं किया है। और उसके उपरांत हमने जो रिमांड जो मांगी गई, कस्टोडियल रिमांड, उसका विरोध किया है। 12 दिन की जो मांगी है उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा है और जो ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश हैं उसको पालन करने की आग्रह किया है। क्योंकि जो एस.के. गोयल जो हैं वो, उनको स्पाइनल कॉर्ड में और कई बीमारियां हैं और किडनी भी उनको प्रॉब्लम है और वो ठीक से बैठ नहीं सकते। तो ये सब चीज़ों में गलती है। अब माननीय न्यायालय जो है, जो आदेश होगा फिर वो देखते हैं। गिरफ्तारी को लेकर के सवाल उठाए हैं, गिरफ्तारी संदेहास्पद बताइए। आधार यही है कि वो जो फंड जो है वो 45 लाख रुपए को गया है एस.के. गोयल जिसमें डायरेक्टर है, जिस संस्था में, उस संस्था से पैसा जो गया है वो किसमें, एक NGO में जिसमें एस.के. सोमानी की पत्नी वो हमने प्रश्न उठाया है कि गिरफ्तारी जो है, उन्होंने गिरफ्तारी जो ऑनरेबल अरनेश कुमार और अंतिल वाला जो गाइडलाइन है कि उसमें उनको गिरफ्तार करना, क्यों करना, ये बताना पड़ेगा। अगर ये सहयोग नहीं करते तो उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। ये पूरा सहयोग की जब बुलाएं, जो दस्तावेज मांगे वो सब दस्तावेज दिए गए हैं। इस वजह से इनका भागने का, खुद जो उन्होंने अरेस्ट का जो दिया है उसमें अरेस्ट का जो बताया, उसमें जो पावती दी है घर वालों को, उसमें ये लिखा है कि ये ना भाग सकते हैं ना कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा यही था कि सारी गिरफ्तारी ही गलत है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने कहा है कि इनके बेटे ने और बहू ने, किसके, एस.के. गोयल के, माननीय उच्च न्यायालय में सितंबर 2024 में एक रिट लगाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पेपरों को जांच करके मेरिट लिस्ट बताई जाए कि हम हमारे सब सही हैं। बोले वो खुद जो है, बच्चा जो उनका है पहले से ऑलरेडी PSC सिलेक्टेड है और UPSC में भी उसका क्लियर किया था, मेंस में नहीं हो पाया था उसका। मगर हमने जो रिट लगाई अभी भी पेंडिंग है रिट, कि जो दोनों के जो बताया जा रहा है कि इनका गलत हुआ है चयन, उन्होंने कहा कि हमारे पेपर पहले जांच तो करें। अभी जांच हुई नहीं है और कल को हमने ये कहा ऑनरेबल कोर्ट से, कल को जांच में ये आ गया कि इनका सिलेक्शन सही हुआ है, तब आप कोर्ट में, तब ये CBI क्या करेगी। तो वो सब चीज़ें रखी गई हैं। हमने जो गिरफ्तारी को भी इलीगल बताया।